हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइज जनरल स्टडीज़। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो डाउटफुल क्वेश्चन हैं 28 की सेकंड शिफ्ट में। तो उन सभी क्वेश्चंस के डाउट दूर करेंगे प्रूफ के साथ, और जो क्वेश्चन गलत हैं उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे जिन पे चैलेंज किया जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन जो डाउटफुल है वो है ये कि क्रिस्टल जल के 10 अणु नहीं होंगे। ये नहीं होंगे क्वेश्चन बिल्कुल सही है, इसका सही आंसर होगा इप्सम सॉल्ट। अब चलिए इसका आंसर देख लेते हैं प्रूफ के साथ, जो मैं बोल रहा हूँ कि क्यों इसका आंसर होगा। काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं। देखिए, जो बोरेक्स का फॉर्मूला होता है ना, वो जनरली 2-3 स्टेट में पाया जाता है ये। तो देखिए 10H2O के साथ भी पाया जाता है और ये 8H2O के साथ भी पाया जाता है। तो इसको सही नहीं कह सकते क्योंकि उसमें पूछा है किस में नहीं है, तो ये नहीं है। और ग्लोबरल साल्ट में भी 10 होते हैं, वॉशिंग सोडा में भी 10 होते हैं। केवल इप्सम सॉल्ट क्या होता है, उसमें केवल 7 होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपने देख लिया होगा कि इप्सम साल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका आई होप डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले डाउटफुल क्वेश्चन की तरफ। अगला जो डाउटफुल क्वेश्चन है वो है ये 34 में है कि 1773 से 1785 तक तो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। पहली बात, ये क्वेश्चन गलत है। इस पीरियड में भारत का गवर्नर जनरल नहीं बनता था, यहाँ पे बंगाल का गवर्नर जनरल होता तब ये आंसर होता। तो ये क्वेश्चन गलत है, इसे आप चैलेंज करिएगा जब आंसर की आती है तब। ठीक है, तो क्वेश्चन गलत है, लेकिन जिन्होंने ए मारा है आई होप उनको मार्क्स मिलने चाहिए। और अगर ये कॉमन हुआ क्वेश्चन तो सभी को मार्क्स मिलेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो डाउटफुल है। अब ये क्वेश्चन रीजनिंग का है जो कि डाउटफुल है बिल्कुल। देखिए, इसमें 2 लेटर हैं 05, 16, 16 एंड 27, और 2 ABCD वाले वर्ड हैं। ठीक है, AF, BF, DG, GI। चलिए देखिए, A और F के बीच में कितने वर्ड आते हैं? 5 वर्ड्स आते हैं। B और F के बीच में कितने लेटर आते हैं? 3 आते हैं। D और G के बीच में कितने आते हैं? आप देखेंगे तो इसके बीच में 4 आते हैं, 3 आते हैं और यहाँ पे 2 आते हैं, और G और I के बीच में केवल एक लेटर आता है H। तो इसके बेसिस पे अगर कंटिन्यू रखा जाए सीरीज़ को, तो अब जो आगे आएगा उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए लेटर का। तो L है तो L रहना चाहिए, तो इस बेसिस से ये आंसर होना चाहिए। लेकिन अगर हम नंबरिंग के हिसाब से देखें तो नंबरिंग में इनका डिफरेंस 5 है, इसका भी डिफरेंस 5 है, इसका भी डिफरेंस 5 है, इसका भी डिफरेंस 5 है। तो इन 2 ऑप्शंस में क्या है? 5 का डिफरेंस है। तो उस बेसिस पे आंसर जो देखा है मैंने कैलकुलेट करके, तो V आ रहा है। तो अब इन दोनों ऑप्शंस पे क्लेम किया जा सकता है, तो ये क्वेश्चन भी कह सकते हैं हम गलत ही है एक तरह से। डाउटफुल क्वेश्चन है तो ये सबको मिलना चाहिए एज़ पर माय ओपिनियन। और जब आंसर की आएगी तो देखते हैं। और 128वां क्वेश्चन है जिसमें कि आप जितने भी जगह देखेंगे हर आंसर की वाले कोई वर्ड बता रहा है, इसका कोई आंसर मात्रा बता रहा है। तो इन दो में काफ़ी कन्फ्यूज़न है, तो चलिए देखते हैं, कन्फ्यूज़न दूर करते हैं। देखिए, मैंने PDF लेके आया हूँ। तो जो छंद जो अक्षर होता है ना प्रयुक्त, उसमें मात्रिक होता है। मात्रिक छंद जब मात्रा अक्षर होते हैं ना, ये वाले 5, तो अक्षर का सीधा सा अंतर किससे है छंद में? मात्रा से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मात्रा। C ऑप्शन करेक्ट है। जो भी C पुट करके आया है उसका सही आंसर है। अब बात कर लेते हैं लास्ट डाउटफुल क्वेश्चन की। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका डॉक्टर का नर्स से वही संबंध है जैसे डॉक्टर की असिस्टेंट होती है नर्स। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जज का वकील असिस्टेंट नहीं होता। तो उस बेसिस पे ये आंसर कुछ लोग कह रहे हैं सही नहीं है, लेकिन 80% चांस यही है कि ये आंसर आएगा। लेकिन आप B को मारना चाहते हैं या C में से कन्फ्यूज़न है तो आप चैलेंज कर सकते हैं। तो बस यही क्वेश्चन थे 28 की सेकंड शिफ्ट में जो कन्फ्यूजिंग थे। तो आई होप मैंने सारा कन्फ्यूज़न दूर कर दिया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक